प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 10 सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके गणित में तो काम में आएगा ही आएगा, लेकिन फिजिक्स में भी आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। सदिश बीजगणित अपने अगला पाठ जो है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, उसमें भी बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो इसलिए इस पाठ को जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं कि सदिश बीजगणित होता क्या है। सदिश बीजगणित में अपन ये देखें कि पूरे समष्टि में दो प्रकार की राशियां पाई जाती हैं। पहली राशि होती है अदिश राशियां। क्या है बेटा? अदिश राशियां। और दूसरा होता है सदिश राशियां। एक तो है अदिश राशियां और एक है सदिश राशियां। बालक ने कहा कि सर राशियों से क्या मतलब है यहाँ पर? ये ऐसा तो नहीं है मेष कुंभ मिथुन वो वाली राशियों की बात तो नहीं कर रहे ना जी ना। यह टर्म ठीक है। अपने को राशियां जैसे अदिश राशियों में कौन कौन सी राशि आएंगी? देखो आप, यहाँ आएगा अपने पास में आयतन। ये क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। एक आएगा अपने पास में घनत्व। ठीक है। एक आएगा लंबाई। ठीक है। एक आएगा अपने पास में तापमान। ये सब क्या है? अदिश राशियां। फिर सदिश राशियां कौन सी हैं बेटा? वो है वेग। ठीक है। संवेग और त्वरण। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र। ये सब कौन सी राशियां हैं बेटा? ये है अपने पास में सदिश राशियां और ये है अदिश राशियां। अब सदिश राशियां और अदिश राशियों में अंतर क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। अपने को कैसे पता चलेगा कि ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है? तो यहां पर देखें, अपन ने लिखा अदिश राशि, अदिश राशियां। ठीक है। और दूसरी कौन सी बताई थी मार साहब ने? सदिश राशियां। अदिश राशियां और सदिश राशियां, इसकी बात करते हैं। अब अदिश राशियों में क्या होता है? इसमें होगा अपने पास में परिमाण। क्या होगा? परिमाण। अब बालक कहे कि साहब ये परिमाण क्या चीज आ गई? परिणाम तो सुना था, लेकिन ये परिमाण क्या है? तो परिणाम तो क्या होता है? रिजल्ट जो प्राप्त होता है। और अपन क्या है? घबरा जाते हैं फेल होने पर कि फेल होंगे कि पास होंगे। ठीक है। यह है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मैग्नीट्यूड। ठीक है। और कुछ लोग इसको मापांक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? मापांक। ठीक है। परिमाण का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये है अपने पास में एक व्यक्ति, इसकी लंबाई जो है वो है अपने पास में 5 फुट। क्या है बेटा? 5 फुट। तो ये 5 फुट जो है, 5 फुट जो है ये परिमाण है। ये क्या है? परिमाण। इसका मापांक इस व्यक्ति का नाप है। क्या है? नाप। तो ये है इसका परिमाण। इसलिए ये क्या हुई अपने पास में? एक अदिश राशि। ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण ज्ञात हो या जिनका मापांक ज्ञात हो या जिनका नाप निकाला जा सकता हो, केवल नाप निकाला जा सकता हो, ऐसी राशियां कहलाती हैं अदिश राशियां। कैसी राशियां? अदिश राशियां। अब बात आई भाई सदिश राशियां कौन सी होंगी? सदिश राशियों में क्या होगा कि सदिश राशियों में परिमाण तो होगा ही होगा, परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन साथ के साथ में दिशा भी होगी। परिमाण के साथ में क्या क्या होगी? दिशा। जैसे वेग, जैसे संवेग, जैसे त्वरण, इन सब में क्या है? दिशा का भी ज्ञान होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसके पास में एक फुटबॉल है
और साहब दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि इस व्यक्ति ने इस फुटबॉल के लात मारी, किक, ठीक है, तो ये फुटबॉल गुड़कते गुड़कते इधर जाएगी। तो इसके पास में एक दिशा है और इसका जो दूरी है इसका माप भी है, दूरी भी है, दूरी का माप है और इसकी दिशा भी है। तो जब कभी दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात हों, दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात हों तो वो सी राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। और जिनमें केवल परिमाण पता हो, जिनमें केवल परिमाण पता हो तो वो राशियां क्या कहलाती हैं बेटा? वो कहलाती हैं अदिश राशियां, अंग्रेजी में स्केलर, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में वेक्टर। क्या करेंगे? वेक्टर। ठीक, तो अपने को इस सदिश राशियों के बारे में जानकारी लेनी है। जो अपना पाठ है वो है सदिश बीज गणित। अब देखिए आप यहां पर सबसे पहले आते हैं सदिश की परिभाषा। क्या होगी साहब सदिश की परिभाषा? कि एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। भाई परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। अब बालक कहे कि साहब लंबाई में भी तो दिशा भी होती है ना? तो बेटा लंबाई में दिशा नहीं होती। आप ऊपर से नीचे नापो या नीचे से ऊपर नापो, एक ही बात आती है। ठीक है, लेकिन जिनमें परिमाण और दिशा, जैसे वेग में अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे और नीचे से ऊपर जाओगे तो वेग ऋणात्मक और क्या कहते हैं धनात्मक दोनों हो सकता है। भाई घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दिशा के साथ साथ, है ना? पूरब से पश्चिम जाएगा, पश्चिम से उत्तर जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये क्या होता है अपने पास में? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो तो क्या आ गई अपने पास में? सदिश राशियां। और जिसमें केवल परिमाण हो वो अदिश राशियां। अदिश राशियों के बारे में अपने को बात करनी नहीं, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? सदिश बीज गणित। अब इसमें क्या क्या दिखाई देगा जरा देखें। यहां पर अब बात करते हैं अपन सदिश निरूपण की। अब सदिश निरूपण क्या है भाई? कि अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे कर, ये है अपने पास में ए और ये है अपने पास में बी, ठीक है, और तीर का चिन्ह लगा हुआ है ऐसे, तो इसको कहेंगे अपन ए बी और ऐसे ऊपर लगा देंगे सदिश। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे बी ए सदिश ऐसे करके, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि भैया तीर का निशान ए से बी की तरफ है। अब बालक कहता है कि अगर बाई चांस सर मैं ऐसा लिखूं कि ये है अपने पास में ए और ये है अपने पास में बी और मैंने तीर का निशान ऐसे लगा दिया इस तरफ, तब क्या होगा? तो मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा है, और ऐसे लिखेंगे ए बी सदिश। ये इसका निरूपण हुआ। अब किताबों में कई जगह आपको दिखाई देगा कि इसको क्या काम करते हैं? मोटे अक्षर से लिखते हैं, ऐसे गहरे अक्षर से। ये गहरा अल्फाबेट बनाकर ए अगर गहरा लगा दिया तो यहां पर अपने को तीर का निशान नहीं बनाना है, और अगर तीर का निशान बना हुआ है तो सिंपल ऐसे करके लिख सकते हैं साहब ए सदिश। ये ए सदिश अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर मोटे अक्षर से बना रखा है तो तीर लगाना जरूरी नहीं है, पहली चीज। अब आप देखिए कि भैया ये अपने पास में ए बी सदिश है, ये ए और ये बी, ठीक है, और अपने पास में तीर का निशान ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको कहेंगे अपन प्रारंभिक बिंदु। क्या है ये? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, यहां से अपने सदिश का स्टार्ट हुआ है, यानी कि प्रारंभ हुआ है। यहां पर बात करें तो यहां पर ये कहलाएगा इसका अंतिम बिंदु। ये हो गया साहब, ये है अंतिम बिंदु और ये है अपने पास में प्रारंभिक बिंदु। ये कहलाता है अपने पास में सदिश निरूपण। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे अब आएगा अपने पास में सदिशों के प्रकार, क्योंकि सदिश भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे।
जैसे शून्य सदिश, जैसे ऋणात्मक सदिश, जैसे नल सदिश, ऐसे करके। तो सबके बारी बारी से अपन क्या करते हैं, परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले है शून्य सदिश। अब शून्य सदिश क्या है? ऐसा शून्य सदिश ये है कि जीरो वेक्टर, ऐसे करके ये लिखा हुआ जीरो वेक्टर। बालक ने कहा कि सर ये जीरो वेक्टर क्या हुआ, जीरो का मतलब क्या हुआ? तो जीरो का मतलब ये हुआ कि जिसका मापांक, ठीक है, जिसका परिमाण जीरो हो। तो बालक ने कहा ऐसा कौन सा सदिश हो सकता है जिसका परिमाण जीरो हो? तो आप देखो, अगर मान लो ये है अपने पास में प्रारंभिक बिंदु, क्या है? ए। ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु ए। और मैंने कहा कि बेटा ए वेक्टर यानी कि ए सदिश ए। अब बताओ ए से ए की दूरी कितनी होगी, यानी कि ए से ए का परिमाण कितना होगा? तो ए से ए का परिमाण होगा जीरो। कितना होगा? जीरो। तो यहां पर ये सदिश क्या कहलाएगा? जीरो सदिश, यानी कि शून्य सदिश। अगर आप देखो बी वेक्टर, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? शून्य सदिश। अपने को क्या बात याद रखनी है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। आगे ना बात समझ में? ठीक है, कैसे हो सकता है? एक बिंदु सदिश जो होता है, ठीक है, उसका परिमाण हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। इसको नल सदिश भी कहते हैं, अंग्रेजी में NULL, है ना, नल सदिश भी कहा जाता है। इसको अपन जीरो सदिश ऐसे करके भी दिखाते हैं। अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो इसको सदिश ओ मत पढ़ना, सदिश ओ नहीं पढ़ना है। ये क्या है? सदिश जीरो, यानी कि शून्य सदिश। ठीक है बेटा, पहला सदिश हो गया। दूसरा सदिश देखते हैं, इकाई सदिश। ये बहुत काम का है साहब, ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इकाई सदिश क्या है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका मापांक एक हो, वो क्या कहलाता है? इकाई सदिश। अब इकाई सदिश के बारे में जानकारी बताऊं आपको कि अगर मैं कहूं कि ये साहब ए सदिश है, ये सदिश है। अब इस ए सदिश का इकाई सदिश निकालूं, का इकाई सदिश, इकाई सदिश तो क्या होगा साहब? ये होगा बराबर ए और इसके ऊपर ऐसे टोपी पहना हुआ, ऐसे, इसको कहेंगे ए कैप। इकाई सदिश और सदिश में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर ये लगा हुआ है तीर का निशान तो इसको कहेंगे सदिश ए, और अगर ऐसे टोपी बनी हुई है तो इसका मतलब है ये इकाई सदिश है। अब इकाई सदिश होता क्या है? मैंने आपको बताया, इकाई सदिश का मतलब ये है कि इसका जो मापांक है, इसका जो मापांक है वो क्या है बेटा? एक है, यानी कि इसका परिमाण एक है। इसका परिमाण क्या है? एक। तो ये क्या कहलाएगा? इकाई सदिश। अब निकालते कैसे, इसके बारे में बातचीत करें तो निकालते कैसे हैं कि अगर आपको ए कैप निकालना है, सॉरी ए सदिश का इकाई सदिश निकालना है, अगर आपको इसका इकाई सदिश निकालना है, का इकाई सदिश, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये निकलेगा अपने पास में ए कैप बराबर होगा, जो ये सदिश ए दे रखा है इसमें आप भाग लगा दो किसके? इसके परिमाण का, यानी कि इसके मापांक का। कोई भी सदिश है उसका इकाई सदिश निकालना है तो उस सदिश में उसके मापांक का भाग लगा दो। इकाई सदिश की जो पहचान है उसके ऊपर कैप लगा होगा। आगे चल के आपको दिखाई देगा कि अगर मान लीजिए ये अपने पास में 3D है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, और ये अपने पास में क्या है? मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। तो x अक्ष की दिशा में
जो इकाई सदिश होता है उसको कहते हैं अपन आई कैप। क्या कहेंगे? आई कैप। आई कैप का मतलब यह है एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, आप यहां पर दिखाई देगा अपने को जे कैप। जे कैप का मतलब होता है वाई अक्ष की दिशा में, यानी कि वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। ऐसे ही जेड अक्ष के अनुदिश क्या होता है? के कैप। ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? इकाई सदिश। क्यों है? क्योंकि इनका आई कैप, इसका जो मापांक है, जो इसका परिमाण है वो 1 है। जे कैप का परिमाण जो है वो क्या है? 1 है। और के कैप का परिमाण जो है ये क्या है? 1 है। तो इकाई सदिश की विशेषता क्या होती है? उनका परिमाण 1 होता है। और अगर किसी सदिश का इकाई सदिश निकालना हो, अगर किसी सदिश का इकाई सदिश निकालना हो तो उस सदिश में उसके मापांक का भाग लगा देते हैं, उसके परिमाण का भाग लगा देते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाता है? इकाई सदिश। ये इसका इकाई सदिश हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में क्या है? समदेश सदिश और असमदेश सदिश। समदेश सदिश का मतलब जब एक ही दिशा में जो सदिश हो, ये है अपने पास में, ये ए सदिश और ये बी सदिश। ये कौन से सदिश हो गए? समदिश सदिश। एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में है, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समदिश सदिश। अब असमदिश, इसका मतलब यह है कि एक तो इधर जा रहा है, ठीक है, और एक इधर जा रहा है। ये क्या है? असमदिश सदिश। जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं वो तो असमदिश हैं, और जिनकी दिशाएं समान होती हैं, यानी एक ही दिशा में होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं अपन? समदिश सदिश। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। परिभाषाओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। समरेखीय या समांतर। ठीक है, समरेखीय या समांतर। समरेखीय का मतलब, जैसे ये अपने पास में एक सदिश है ए और ये बी, ठीक है, ए बी, ये अपने पास में ए बी। एक है अपने पास में बी और ये सी, ये है बी सी। ठीक है, तो ये ए सी सदिश जो है, ये देखो आप, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी एक ही रेखा पे हैं। ए बी सी तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पे हैं तो ये क्या कहलाते हैं? संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश। यहां पर अगर आप ए बी का मापांक निकालो, ये संरेखीय कैसे कहलाएंगे? कि आप ए बी का मापांक निकालो, मापांक मतलब परिमाण, फिर आप बी सी का परिमाण निकालो, फिर आप ए सी का परिमाण निकालो। यह आ गया, तीनों के अपन ने परिमाण निकाल लिए। ए बी का भी निकाल लिए, सदिश ए बी का परिमाण आ गया मापांक, सदिश बी सी का परिमाण आ गया, और सदिश ए सी का परिमाण भी आ गया। अगर ऐसा हो कि ए बी का परिमाण प्लस बी सी का परिमाण बराबर हो ए सी के परिमाण के, तब अपन कहेंगे कि साहब ए बी सदिश और बी सी सदिश संरेखीय हैं। क्या है? संरेखीय हैं। दूसरा शब्द सुनाई दे रहा है समांतर। क्या सुनाई दे रहा है? समांतर। तो समांतर सदिश के लिए क्या है? ये संरेखीय भी है और समांतर भी है। देखो आप, एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो समांतर के लिए ये है अपने पास में ए बी, ए बी है ना, इसको अपन ने लिख दिया ए वेक्टर, और साहब ये है बी वेक्टर। ठीक, यहां पर बी सी लिख दो या सी ए लिख दो, जो भी है ये है। अगर ऐसा हो कि साहब ए वेक्टर और बराबर आ जाए किसके? लैम्डा बी वेक्टर। ये लैम्डा क्या है? कोई भी अचर राशि हो सकती है साहब,
कोई भी अचर राशि हो सकती है। अगर ऐसा हो तो अपन कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, समांतर है। ये समांतर होने का प्रतिबंध होता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे अपन सब, लेकिन अभी तो मैं आपको केवल परिभाषाएं बता रहा हूं कि साहब परिभाषाएं ये हैं। और देखते हैं सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश, सह आदिम सदिश भी कहते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो, जैसे ये है, यहां पर अगर मान लीजिए ये है O, यहां पर ये है OA वेक्टर यानी कि OA सदिश, ये यहां पर आए साहब, ये है अपने पास में B, ये तो यहां पर OA सदिश और OB सदिश, ये क्या कहलाएंगे, सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश का मतलब ऐसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो या एक ही हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि दो ही हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो आप ये, ठीक है, ये ठीक है, O लिख दिया, ये A वेक्टर, ये आ गया। ये सब क्या है, सह प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश या सह आदिम, आदिम भी बोलते हैं उसको, सह आदिम सदिश। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। समतलीय सदिश। अब ये क्या चीज आ गई साहब, समतलीय सदिश। ये समतलीय सदिश का मतलब यह है कि अगर दो सदिश या दो से अधिक सदिश एक ही तल में स्थित हो। अब तल क्या हो गए साहब, आपको याद है अगर अपन 3D पढ़ते हैं, ये है, ये अपने पास में मूल बिंदु, ये x, ये y और ये z, ठीक है, ये है। अब यहां पर कहा कि ये है अपने पास में x o y तक, इसमें ये है अपने पास में a सदिश, है ना, और ये है अपने पास में b सदिश। तो ये दोनों क्या है, इस एक्स ओ वाई तल में स्थित हैं, एक्स ओ वाई तल में स्थित हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, समतलीय सदिश, समतलीय सदिश। अब बालक क्या है कि साहब ये तो हो गई, अगर ऐसा हो कि यहां पर ये सी सदिश ये आ गया, अब मैं कहूं कि साहब ये सी सदिश जो है ये और ए सदिश ये समतलीय हैं, तो नहीं है साहब, ये ओ एक्स वाई तल में है, एक्स ओ वाई तल में, ये क्या है, वाई ओ जेड तल में है, दोनों के तल समान नहीं हैं, तो ये हो जाएंगे असमतलीय। और समतलीय होने के लिए उनका एक तल में होना जरूरी है। ठीक है बेटा, ये समतलीय सदिश हो गए।